दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की जिसे देखकर पूरी भारतीय टीम और स्टेडियम में बैठे सभी खिलाड़ी अपने माथे में हाथ मारने लगे। आज साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने विराट कोहली और गायकवाड़ की तूफानी शतकीय पारी को पानी में मिला दिया और दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम के गेंदबाजों की खाल उतार कर रख दी और दूसरा वनडे जीतकर अपने नाम कर लिया। तो आइए दोस्तों एक बार देख लेते हैं दूसरे वनडे का पूरा रोमांच। तो दोस्तों रायपुर के स्टेडियम में जब दोनों टीमें लाइन में लगीं और बीच में आकर केएल राहुल और तेम्बा बावुमा ने टॉस के लिए सिक्का उछाला तो पूरा माहौल एकदम फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लग रहा था। सिक्का ऊपर गया, सबकी नजरें आसमान पर और किस्मत इस बार मुस्कुराई साउथ अफ्रीका पर। बावुमा ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। जायसवाल और रोहित शर्मा क्रीज पर उतरे तो स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारे गूंजने लगे। पहली ही गेंद नांद्रे बर्गर लेकर दौड़ते हुए आए। सबको लगा कि साउथ अफ्रीका नई बॉल से दबाव बनाएगा, लेकिन जायसवाल ने पहली ही गेंद पर ऐसा चौका जड़ा कि गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के पार जा गिरी और भीड़ एकदम पागल हो गई। उसी ओवर में एक वाइड और फिर एक और चौका, यानी शुरुआत में ही 14 रन और भारत ने मैसेज दे दिया कि आज बैटिंग का दिन है। फिर आया वो ओवर जिसने दर्शकों को खड़ा कर दिया। नांद्रे बर्गर ही गेंदबाजी पर थे और सामने थे हिटमैन रोहित शर्मा। पहली गेंद शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से शॉर्ट 4 रन, दूसरी गेंद मिड विकेट के ऊपर से लाजवाब फ्लिक फिर चौका, तीसरी गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ आउटसाइड एज, लेकिन नतीजा वही एक और चौका। 3 गेंद 3 चौके और बर्गर के चेहरे पर साफ दिखने लगा कि आज भारतीय टॉप ऑर्डर मूड में है। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि जो खिलाड़ी चौकों की हैट्रिक लगाता है उसी ओवर में आउट भी हो सकता है। 5वीं गेंद पर रोहित फिर आक्रामक शॉट खेलने गए। हल्का सा किनारा लगा और गेंद उड़ती हुई सीधे डी कॉक के दस्तानों में जा समाई। अपील हुई, अंपायर ने उंगली नहीं उठाई, रिव्यू लिया गया और अल्ट्रा एज पर साफ दिख गया कि बैट से किनारा लगा था। रोहित 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत को पहला झटका लगा। अब क्रीज पर आए वो नाम जिसे देखते ही बॉलर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, विराट कोहली। शुरुआत में उन्होंने कुछ गेंदें देखी, लेकिन जैसे ही छठे ओवर की आखिरी गेंद आई, विराट ने बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से शानदार पुल शॉट खेलकर गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। पूरी भीड़ कोहली कोहली के नाम से गूंज उठी और यहीं से लगा कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। यशस्वी जायसवाल ने भी अपनी धुन नहीं छोड़ी। उन्होंने भी मार्को यानसन की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेला और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। दोनों छोर से बाउंड्री आ रही थी, स्कोरबोर्ड भाग रहा था, लेकिन जायसवाल अपनी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए और 22 रन बनाकर आउट हो गए। अब उतरे ऋतुराज गायकवाड़। पहली ही गेंद पर बाउंसर, बल्ले पर एज और गेंद फाइन लेग की तरफ चौके के लिए चली गई। किस्मत ने साफ इशारा कर दिया कि आज ये बल्लेबाज कुछ खास करने वाला है। शुरुआत में ऋतुराज ने स्पिनर केशव महाराज के खिलाफ स्वीप शॉट से बाउंड्री निकाली, फिर फाइन लेग की तरफ प्लेसमेंट से लगातार 2 चौके जड़ दिए। दूसरी तरफ से विराट अपनी क्लासिक टाइमिंग दिखा रहे थे। फ्लिक, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, हर शॉट में एक अलग ही नजाकत थी। दोनों मिलकर स्कोर को न सिर्फ संभाल रहे थे बल्कि तेजी से आगे भी बढ़ा रहे थे। 26वें ओवर में ऋतुराज ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 52 गेंदों पर यह 50 एकदम कंट्रोल्ड और मैच सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट। कुछ देर बाद विराट ने भी 47 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया और यहां से दोनों ने गियर बदल दिया। मिडिल ओवर्स में आमतौर पर टीमें रुक जाती हैं, लेकिन यहां कहानी उल्टी थी। 26वें, 27वें और 28वें ओवर में स्पिनरों के खिलाफ ऋतुराज ने जो स्वीप और एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेले वो खुद एक हाईलाइट बन गए। केशव महाराज की गेंद पर बैक टू बैक बाउंड्री और फिर शानदार छक्का लगाकर उन्होंने साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर पूरी तरह से प्रेशर बना दिया। 30वें ओवर में जब उनका स्कोर 87 गेंदों पर 72 से बढ़कर 77 गेंदों पर 100 के पार गया तो पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। महज 77 गेंदों में वनडे करियर का पहला शतक, और वो भी साउथ अफ्रीका जैसे अटैक के खिलाफ। ये पारी सिर्फ रन नहीं बल्कि स्टेटमेंट थी। लेकिन जैसे ही लगा कि अब वो 130-140 तक जा सकते हैं, 105 रन पर डी जॉर्ज ने डीप में उनका शानदार कैच पकड़कर उनकी पारी का अंत कर दिया। उधर विराट ने भी अपने अंदाज में इतिहास लिखा। पहले रन ऑन बॉल के आसपास खेलते रहे, फिर 30वें ओवर के बाद उन्होंने भी अपना क्लासिक गियर ऑन किया। मिड ऑन और कवर के ऊपर से उनके शॉट्स देखने लायक थे। 90 गेंदों पर उन्होंने 53वां वनडे शतक पूरा किया। ये लगातार दूसरा शतक भी था, यानी बैक टू बैक मैचेस में 2 सेंचुरीज। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, ये इस बात का सबूत था कि क्यों विराट कोहली को आधुनिक क्रिकेट का सबसे बड़ा चेज मास्टर और रन मशीन कहा जाता है। गायकवाड़ के आउट होने के बाद जिम्मेदारी केएल राहुल और विराट के कंधों पर आ गई। केएल राहुल ने आते ही बैकफुट पर जाकर मिड ऑन और मिड विकेट के बीच से चौका जड़कर इशारा कर दिया कि वो सिर्फ टिकने नहीं बल्कि फिनिश करने आए हैं। एडन मार्क्रम की गेंद पर स्कूप शॉट से चौका, फिर कॉर्बिन बॉश के ओवर में लगातार बाउंड्री और धीरे धीरे उनका स्ट्राइक रेट ऊपर चढ़ता गया। विराट जब 102 रन बनाकर आउट हुए तब तक भारत बहुत मजबूत स्थिति में था। वॉशिंगटन सुंदर रन आउट हो गए, लेकिन रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ने आखिर तक धैर्य और आक्रामकता का सही मिश्रण दिखाया।
राहुल ने 48वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया और 66 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को 50 ओवर में 358 तक पहुंचा दिया। एक ऐसा स्कोर जिसे आमतौर पर जीत के लिए काफी माना जाता है। 359 के टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका के लिए ये टेस्ट सिर्फ स्किल का नहीं बल्कि हिम्मत का था। क्विंटन डिकॉक और एडन मार्क्रम ओपनिंग करने उतरे। शुरुआती कुछ ओवरों में दोनों ने कुछ खूबसूरत चौके लगाए और लगने लगा कि वे पावर प्ले में रनों की नींव मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने महत्वपूर्ण झटका दिया। डिकॉक सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। डिकॉक के आउट होने के बाद सबकी नजरें कप्तान तेम्बा पाबुमा पर थीं। उन्होंने मार्क्रम के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। मध्यम गति के गेंदबाजों के खिलाफ स्ट्रेट ड्राइव और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट लगाकर उन्होंने स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और 50 रन की साझेदारी पूरी की। जहां एक तरफ भारत के लिए विराट और गायकवाड़ हीरो थे, वहीं साउथ अफ्रीका के लिए आज यह किरदार निभाया एडन मार्क्रम ने। कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा सभी को उन्होंने बेखौफ होकर खेला। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उनके छक्के ये दिखा रहे थे कि ये बल्लेबाज सिर्फ टिकने नहीं, मैच जिताने के लिए आया है। कुछ समय बाद उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर एकदम अलग मोड में चले गए। जडेजा के ओवर में चौका और फिर शानदार छक्का और फिर 88 गेंदों में अपना शतक पूरा कर डाला। ये उनका चौथा वनडे शतक था और पहला बतौर ओपनर। लेकिन जैसे ही लगा कि वे अकेले ही मैच खत्म कर देंगे, 110 के स्कोर पर हर्षित राणा ने उन्हें आउट कर दिया। यह भारत के लिए वापसी का बड़ा मौका था। मार्क्रम के आउट होने के बाद मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट आया। मैदान पर आए डेवॉल्ट ब्रेविस और उनके साथ थे मैथ्यू ब्रेडजिग। दोनों ने शुरुआत में हल्के शॉट से लय पकड़ी, लेकिन जैसे जैसे ओवर बीतते गए उन्होंने इंडियन पेसर्स पर खुलकर हमला करना शुरू कर दिया। प्रसिद्ध कृष्णा का 37वां ओवर और हर्षित राणा का 39वां ओवर साउथ अफ्रीका के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ। लगातार चौके, छक्के, वाइड और नो बॉल के बीच दोनों बल्लेबाजों ने 90 से ज्यादा की साझेदारी बना डाली। ब्रेडजिग ने 49 गेंदों में 50 पूरी की, जबकि ब्रेविस ने सिर्फ 33 गेंदों पर अपना पहला वनडे अर्धशतक जड़ दिया। उस समय लगने लगा था कि भारत ये मैच आसानी से हाथों से निकाल चुका है। जब मैच पूरी तरह साउथ अफ्रीका की तरफ झुक चुका था, तब कुलदीप यादव ने एक बार फिर भारत को मैच में वापस खींच लिया। 41वें ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रेविस बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल ने बाउंड्री पर शानदार कैच पकड़ा और भारत को चौथी सफलता मिली। कुछ देर बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने ब्रेडजिग को 68 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और अचानक साउथ अफ्रीका 40 से ज्यादा रन बाकी रहते हुए 5 विकेट खो चुका था। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने मार्को यानसन को भी आउट किया और अब मैच आखिरी 7 ओवर में पूरी तरह बैलेंस हो चुका था। 48 रन चाहिए थे, विकेटें 6 गिरी हुई और मैदान पर थे टोनी डी जॉर्ज और निचले क्रम के बल्लेबाज। टोनी डी जॉर्ज आते ही एक बड़ा शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया और सबको लगा कि मैच अब एक तरफा खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर उन्हें क्रैम्प्स हो गए और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। भारत के लिए एक और मौका था, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास अभी भी केशव महाराज और कॉर्बिन बॉश जैसे खिलाड़ी बचे हुए थे। धीरे धीरे दोनों ने सिंगल डबल लेकर अंतर कम किया और मैच आखिरी ओवर तक पहुंच गया। 50वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी आई प्रसिद्ध कृष्णा के हाथ में। पहली गेंद पर महाराज ने सिंगल लिया, दूसरी गेंद बचाव, लेकिन तीसरी गेंद पर केशव महाराज ने वो शॉट खेला जिसने पूरा खेल खत्म कर दिया। मिड ऑन के ऊपर से शानदार चौका और साउथ अफ्रीका ने 359 रन के लक्ष्य को 49.2 ओवर में चेस कर लिया, वो भी 4 विकेट से। सीरीज अब 1-1 पर बराबर हो चुकी थी और अगले मुकाबले के लिए रोमांच अपने पीक पर पहुंच चुका था।